अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या हो रहा है जनाब? क्या कर रहे हैं? काम कंप्लीट कर रहे थे, काम कंप्लीट हो रहा है, वेरी गुड। उससे पहले खेल भी लिया था भाई, खेल कूद भी लिया था, तफरियाँ भी कर ली थी, और अब हाथ धो के जी अच्छे से हाथ धो के हैंड वॉश करके आप सुकून से जो है पढ़ने के लिए बैठे। हम कर रहे थे रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। रिवीजन कंप्लीट कर लिया तो फिर क्या करें भाई? आज नया काम करेंगे, नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे। नया चैप्टर हमारा बड़े मज़े का है, हाँ बहुत मज़े की कहानी है उसमें, बड़ा मज़े का चैप्टर है। क्या करें? सुनने? नहीं भाई, सुनते नहीं है, क्योंकि पता है आपको उस चैप्टर में, उस सबक में मौजूद है नए नए अल्फाज, और जब तक मेरे दोस्तों को नए नए अल्फाज का मतलब समझ में नहीं आएगा, मायने समझ में नहीं आएंगे, तो सबक का मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करें भाई? सबसे पहले हम उन नए अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उन नए अल्फाज का मतलब क्या है, मायने क्या है, ताकि हमें अपनी कहानी, अपना नया सबक अच्छे से समझ में आ जाए। कैसा? तो फिर क्या करें भाई? नए अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबक मौजूद है, सबक नंबर 9, और उसका नाम क्या है भाई? नाम पता है क्या उसका? डब्बा। अच्छा है, अब ये डब्बा कैसा है, कौन लेके आया है, क्या है इस डब्बे का राज, ये तो हम मालूम करेंगे कल, क्योंकि सुनेंगे कहानी हम कल। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? आज हम सुनेंगे इसके नए नए अल्फाज, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास नया लफ्ज़ क्या है। झाड़ा। झाड़ा, झाड़ा, झाड़ा का मतलब क्या होता है भाई? झाड़ा क्या लफ्ज़ है? झाड़ा होता है साफ़ किया, यानी कि जब घर की सफाई होती है, मम्मा पापा क्या करते हैं? मम्मा करती हैं, कभी पापा भी करते होंगे मम्मा की मदद, या फिर बहन भाई, आपके बड़े बहन भाई कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? घर के दर दीवार को झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, गंदगी हो जाती है। कोई आपके घर तकरीब होने वाली हो, कोई त्यौहार आने वाला हो, तो हम क्या करते हैं? हम घर की दर दीवार को झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं। इसे कहा जाता है झाड़ा, यानी कि हमने अपने घर को झाड़ा। हम इसका जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। मैं इसके जुमले बनाऊं तो क्या जुमला बनाऊंगी इसका? अम्मी ने कल घर झाड़ा। अम्मी ने कल घर झाड़ा। या फिर आलिया ने ईद की खुशी में दीवारें झाड़ी। आलिया ने ईद की खुशी में दीवारें झाड़ी। आप भी कोई झाड़ने का कोई अच्छा सा आसान सा जुमला बना सकते हैं। चाहे तो जो मैंने जुमला बताया है वो भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे जी। दूसरा लफ्ज़ है संभाल। संभाल मतलब समेटना, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना। जब बच्चे खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं तो बिखरा देते हैं, है ना, बिखरा के चले जाते हैं। या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने सारे खिलौनों को संभाल के रखते हैं, समेट के जगह पे रखते हैं। इसे कहते हैं संभालना, समेटना। जुमला क्या बना सकते हैं इसका भाई? हमारा जुमला बन सकता है मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल के रखता हूँ। जी बिल्कुल, मैं किसी पे नहीं करता कि भाई मम्मा संभालेंगी, मेरे भाई बहन संभालेंगे, नहीं भाई, मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल के रखता हूँ। हमें किताबें संभाल कर बैग में रखनी चाहिए। दूसरा जुमला हमारा क्या हो सकता है? हमें किताबें संभाल कर बैग में रखनी चाहिए। ये नहीं कि बस काम किया और छोड़ के चलेगा, फिर ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, है ना। तो हमें अपनी किताबें संभाल कर रखनी चाहिए। तीसरा है हमारे पास तंग आना। तंग आना का मतलब बेजार हो जाना, टेंशन में आ जाना। बिजली बार बार जा रही है, कोई बार बार बेल बजा रहा है, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, तो क्या होते हैं? हम बेजार हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, है ना। जुमला बन सकता है अब्बू बच्चों के शोर से तंग आ गए। अब्बू बच्चों के शोर से तंग आ गए, भाई ऑफिस से आए होंगे, आराम कर रहे होंगे। बिजली बार बार जाने से अली तंग आ गया। बिल्कुल, उसे पढ़ाई करनी थी, काम कंप्लीट करना था, है ना भाई। बिजली बार बार जाने से अली तंग आ गया। अच्छा भी हमारे पास आगे आया ग्लू। ग्लू क्या होता है जी? चिपकाने की चीज़ जो होती है, जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें चिपका रहे होते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, आ सकता है जुमला इसका? हमने कल ग्लू से झंडियाँ चिपकाई। हमने कल ग्लू से झंडियाँ चिपकाई। ग्लू बहुत सी चीज़ें चिपकाने के काम आता है। ग्लू बहुत सी चीज़ें चिपकाने के काम आता है। अच्छा भाई, अब है हमारे पास समझदार। समझदार, समझदार, समझदार मतलब
जैसे आप हैं, अक्लमंद, अक्लमंद, अक्लमंद। जी, जो लोग मौके की मुनासबत से बात करते हैं, मौसम की मुनासबत से कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ये नहीं कि भाई बाहर रात के वक्त खेलने चले गए हैं, सर्दियों में बाहर खेल रहे हैं, स्वेटर्स नहीं पहन रहे हैं, अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं, बस गंदी बातें कर रहे हैं, बाहर के गंदे गंदे खाने खा रहे हैं, घर आके हाथ धो नहीं रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे, तो वो लोग समझदार तो नहीं होते ना। वो तो गंदे बच्चे हो जाते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, अपनी सेहत से खेलते हैं, खुद ही बीमार हो जाते हैं। किसी का तो कुछ भी नहीं होता, ना मम्मा का ना बाबा का, आप खुद बीमार हो जाते हैं, है ना। तो समझदार बच्चे अपना ख्याल रखते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, है ना। इसका हम जुमला क्या बना सकते हैं? इसका जुमला बन सकता है हमारे पास, उमर एक समझदार बच्चा है। उमर एक समझदार बच्चा है। एक अच्छा और समझदार शहरी अपना महल्ला साफ़ रखता है, क्योंकि उसे पता होगा जब महल्ला साफ़ रहेगा तो उसका घर भी साफ़ रहेगा, और घर साफ़ रहेगा तो वो बीमार भी नहीं होगा। बाहर गंदगी होगी, महल्ले में गंदगी होगी, तो सारे जरासीम उसके घर में आ जाएंगे और वो तबीयत ख़राब कर देंगी उनकी, है ना। तो भाई क्या जुमला बना? एक अच्छा और समझदार शहरी अपना महल्ला साफ़ रखता है। हमारे पास ये जुमले आ गए, हमने नए नए अल्फाज सीख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। अब हमने क्या करना है भाई? वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और क्या करेंगे? अपनी कॉपी पे, एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास मौजूद होगी, उर्दू की कॉपी मौजूद होगी, उस पर अल्फाज लिखे, मायने लिखे, जुमले बनाइए। कोई भी एक जुमला आपने अपने अल्फाज का ज़रूर बनाना है। जो जुमले मैंने बताए वो भी आप लिख सकते हैं, या अपनी पसंद से कोई भी नया जुमला बना सकते हैं। बनाने के बाद, लिखने के बाद क्या करेंगे? मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराएंगे, पेंसिल पहले ज़रूर शॉर्प करेंगे, बार बार इरेज नहीं करेंगे, काम गंदा हो जाता है। और जब काम कंप्लीट कर लें, रीचेक करा लें मम्मा पापा से, तो फिर क्या करेंगे? टीचर को सेंड कर दीजिएगा, और टीचर को सेंड करने के बाद मेरा वेट कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।